नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ विद आशीष में। दोस्तों मैं हूं आशीष सर और आज मैं आपको क्लास 10th एक्सरसाइज 5.1 की समाधान श्रेणी पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों लास्ट में आपके दो क्वेश्चन हो गए थे और आज हम लोगों को थर्ड नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करना है। दोस्तों चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार अंतर लिखिए। दोस्तों एक सीरीज दी गई है आपको। 3 का जो फर्स्ट पार्ट आपका है 3, 1, -1, 3 और ये डॉट डॉट। दोस्तों ये एक सीरीज दी गई आपको और यहाँ पे आपको केवल ये पता लगाना है कि ये एपी के लिए प्रथम पद और इसका सारवंतर क्या होगा। तो दोस्तों पहले हम आपको बता चुके हैं जो पहला पद होता है वो हमारा होता है प्रथम पद। तो दोस्तों इस सीरीज में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रथम पद की बात अगर करते हैं तो प्रथम पद यानी प्रथम पद यहाँ पर आपका ए को फर्स्ट टर्म बोलते दोस्तों, और पहला पद कितना यहाँ पर है आपका 3। अब अगर सार्वंतर की बात करें दोस्तों हम लोग तो लिख देंगे सार्व अंतर। तो सार अंतर आपका होता है जिसको बोलते हैं डी, और डी की वैल्यू हमेशा हम लोग दोस्तों ये आपका जैसे मान लीजिए A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद। तो डी बराबर आप A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3 सब डी के बराबर ही होते दोस्तों। यहाँ पर आपका आ जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू कितनी दोस्तों, दूसरा पद कितना यहाँ पर है 1 और पहला पद कितना है 3। तो यहाँ से दोस्तों डी का मान आपका आ जाएगा -2, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग सार्व अंतर। डी बराबर आपका -2 आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो बस इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में आपको प्रथम पद और सार्वंतर निकालना था। तो प्रथम पद आपका हो गया दोस्तों ए और सार्वंतर यानी कि डी A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू 1 है और A1 की वैल्यू 3, तो माइनस कर दिया -2 आ गया। इसी प्रकार देख लेते हैं दोस्तों तुरंत सेकंड पार्ट इसका। तो सेकंड पार्ट में क्या दिया गया क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में आपका -5, -1, 3, 7 डॉट दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ पर वही काम करना है आपको, प्रथम पद निकालना है। तो प्रथम पद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रथम पद की बात करें तो ए बराबर आपका -5 आ जाएगा दोस्तों। भाई पहला पद आपका -5 ही है, वैसे ही आपका क्या निकालना है सार्वंतर। तो सार्व अंतर आपका जो होता है यानी जिसको बोलते हैं हम लोग डी, उसको हम लोग दूसरा माइनस पहला करके निकाल सकते हैं। तो दूसरा पद कितना है दोस्तों -1, माइनस के बाद A1 की वैल्यू भी आपकी -5 है। तो यहाँ पे आपका डी बराबर दोस्तों आ जाएगा -1 प्लस 5। तो डी बराबर आपका आ जाएगा 4, यानी सार्वंतर कितना आ जाएगा दोस्तों आपका, डी बराबर कितना आ जाएगा 4, और डी क्या है आपका सार्व अंतर। अब देखिए दोस्तों थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका, थर्ड नंबर क्वेश्चन में सीरीज आपको दोस्तों दी गई है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। यहाँ पर भी आपको वही काम करना है दोस्तों। तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, प्रथम पद निकाल लेंगे यहाँ पर। यानी प्रथम पद क्या आएगा दोस्तों, प्रथम पद यानी ए बराबर 1/3 और सार्वंतर दोस्तों उसी तरीके से निकालेंगे जैसे पहले निकालते चले आ रहे हैं हम लोग, सार्व अंतर यानी डी बराबर दोस्तों आपका आ जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 कितना आपका यहाँ पर दोस्तों 5/3 और A1 कितना है 1/3। दोस्तों हर समान है, यहाँ आपके जोड़ घट जाएंगे, 5 में गया 4/3। दोस्तों यहाँ से आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3 और ए की वैल्यू आपकी यहाँ पे निकली आई है। इसी को तो बोलते हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों सार्वंतर है ना। ये डी क्या है आपका, इसी को क्या बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व यही आपका क्या है सार्व अंतर, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सार्व अंतर। तो दोस्तों इस तरीके से आपके 3 पार्ट हो गए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। आगे निकाल लेते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट में क्या है। फोर्थ पार्ट में आपको दोस्तों दिया गया है इसमें 0.6, 1.7,
2.8, 3.9। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको प्रथम पद ही निकालना है, सार्वंतर निकालना है। तो प्रथम पद की बात करें अगर हम लोग, तो प्रथम पद यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों, a बराबर 0.6। और सार्व अंतर की बात करें, यानी सार्व अंतर d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। दोस्तों d बराबर यानी 1.7 माइनस 0.6। अगर दोस्तों यहाँ पे हम लोग घटा दें तो यहाँ पे देखिए 7 में 6 गया 1, यानी 1.1 आ जाएगा दोस्तों। यानी सार्व अंतर d बराबर कितना आ जाएगा आपका 1.1। और यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 1 तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, आपको कुछ भी नहीं करना आपको। देखिए सब में केवल प्रथम पद और सार्वंतर पूछा था। प्रथम पद आपका हो गया a, जो पहला पद आपका होता है वो दोस्तों सर्वांतर होता है, सॉरी पहला पद आपका जो होता है वो a होता है, और सार्वांतर आपका d, यानी ये हम लोग दूसरा माइनस पहला, तीसरा माइनस दूसरा, चौथा माइनस तीसरा करके निकालते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट आपका हो गया है, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा है, फोर्थ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, फोर्थ नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों फोर्थ नंबर क्वेश्चन को। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों फोर्थ नंबर में क्या करना है दोस्तों, इन क्वेश्चनों को अच्छे से आपको लगाना है। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपको दोस्तों दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो दोस्तों एक सीरीज दी गई है आपको, क्या दी गई है, एक सीरीज है 2, 4, 8, 16। ठीक है दोस्तों, ये एक सीरीज है आपकी, चौथे का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है। और इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सार्व अंतर तथा इनके 3 पद और 3 पद निकालने हैं। तो सबसे पहली चीज तो क्या है आपकी, सबसे पहले हमको इसमें सीरीज को चेक करना है, यानी जो भी श्रेणी हमको दी गई है ये एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तब इसका सार्वंतर निकालना है, उसके आगे के पद निकालने हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले हम लोग चेक करते हैं कि एपी में है या नहीं है। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी सीरीज को, श्रेणी को आपको चेक करना है तो आप जानते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। दोस्तों हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर, अगर हम लोग दूसरा माइनस पहला बराबर तीसरा माइनस दूसरा करें दोस्तों, तो यहाँ पर दूसरा पद कितना है आपका है 4, और पहला पद कितना है 2। इसी प्रकार से तीसरा पद कितना दोस्तों 8, और दूसरा पद कितना है 4। तो 4 में 2 गया 2 आ जाएगा दोस्तों, 8 में 4 गया 4 आ जाएगा दोस्तों, बराबर नहीं आ रहा है। देखिए इनके जो सार्वंतर है बराबर नहीं आ रहे हैं। नीचे हम लिख देंगे सार्व अंतर, सार्व अंतर समान नहीं है, अतः दी गई श्रेणी, अतः दी गई श्रेणी एपी में नहीं है, दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। बस यही आपका दोस्तों यहीं से आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे ना सार्वंतर बराबरी नहीं आ रहा है, जब बराबर नहीं आएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं पर रोक देंगे। देखिए ना इनका डिफरेंस अगर देखें 4 2 में 4, 4 में 2 गया 2, 8 में 4 गया 4 दोस्तों, 16 में 8 गया 8, यानी कि इनका डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है। चलिए देख अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सेकंड नंबर। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, हटा देते इसको। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपको दिया गया है एक, यहाँ पर 3 सीरीज दी गई है, ये सेकंड पार्ट है आपका। और सेकंड पार्ट में है आपका 2, 5/2, 3 और ये 7/2। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट में क्या क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पर भी एक सीरीज दी गई है आपको। सबसे पहला काम आपको है इसको चेक करना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो दोस्तों देखिए दूसरा पद यहाँ पर क्या है आपका, दूसरा पद आपका है 5/2 माइनस कितना कर देंगे 2। तीसरा पद कितना है 3 और दूसरा पद कितना है दोस्तों 5/2। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें दोस्तों,
तो देखिए 5/2 माइनस 2 है, आप बटे करके खुलासा लोगे, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे दोस्तों 4 आ जाएगा, क्योंकि नीचे 1 है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 में 4 गया, कितना आ गया दोस्तों 1/2। अब अगर इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने में भी दोस्तों 3 माइनस 5/2 है, बटे करके खुलासा ले लोगे तो इतनी अच्छा 5 आ जाएगा 1/2। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 1/2। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि सार्वंतर यहाँ पर दोस्तों क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। देखिए ना, इधर भी 1/2 आ रहा है, इधर भी 1/2। अगर आगे भी करोगे आप चौथा माइनस तीसरा, तब भी आपका 1/2 ही आएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सार्वंतर समान है, अतः दी गई श्रेणी एपी में है। अगर श्रेणी दोस्तों आपकी एपी में है तो अब हमको आगे काम करने इसमें, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर सीरीज आपकी एपी में है तो इसका सार्वंतर और इनके आगे के 3 पद और निकालने। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, तो सार्वंतर निकाल देते हैं। सार्वंतर क्या निकाल देते हैं, सार्वंतर की बात करें, डी की बात, तो हम लोग दूसरा माइनस पहला करके ही निकाल सकते दोस्तों, यानी दूसरा माइनस पहला करेंगे दोस्तों, तो 5/2 माइनस 2 करोगे दोस्तों, आपका आ जाएगा 1/2। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ से सार्वंतर आपका आ जाएगा 1/2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर डी की वैल्यू आपकी 1/2 है, और प्रथम पद की बात अगर हम लोग करें तो ए का मान यहाँ कितना दोस्तों आपका 2 है। देखिए फर्स्ट टर्म आपका, यानी ए की वैल्यू कितनी है 2 है, और डी की वैल्यू कितनी है 1/2। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है हमको, इसके आगे के 3 पद निकालने हैं। क्या निकालने हैं, आगे के 3 पद। तो देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, आगे के 3 पद क्या होंगे, 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद। तो दोस्तों यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, पहले 5वां पद निकालेंगे। 5वां पद दोस्तों क्या होगा, a + 4d। मैंने आपको दोस्तों बताया था कि an बराबर फार्मूला होता है a + n - 1 × d, और हमको जो भी पद निकालना होता है तो वो पद हम लोग लिख देते हैं। अगर हमने 5वां पद आपसे कहा है तो जहां पर n वहां 5 रख देंगे दोस्तों, यहां से आपका आ जाएगा 5 - 1 × d, यानी a5 बराबर a + 4d। हमारा कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है कि जो भी आपसे पद पूछा जाए उसमें आप डायरेक्टली एक कम करके लिख सकते हैं। अगर हम आपसे कहते 10वां पद तो दोस्तों a + 9d, अगर हम आपसे कहते 50वां पद तो a + 49d। उसी प्रकार से दोस्तों a5 बराबर यानी 5वां पद a + 4d। दोस्तों इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी a + 4d। अब देखिए a की वैल्यू कितनी आपकी है, a की वैल्यू आपकी 2 है, और d की वैल्यू कितनी दोस्तों यहाँ पर है 1/2। तो 2 दूनी 4 दोस्तों, यहाँ कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2, यानी 2 दूनी 4, यानी 2 + 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 4, यानी 5वां पद आपका आ जाएगा यहाँ पर 4। कितना आ जाएगा दोस्तों 5वां पद 4 आ जाएगा आपका। इसके बाद आगे 6वां पद निकाल लेते हैं हम लोग दोस्तों। 6वां पद क्या हो जाएगा, a + 5d। a की वैल्यू कितनी है आपकी दोस्तों, a की वैल्यू आपकी यहाँ पर कितनी है 2 + d की वैल्यू दोस्तों 1/2। देखिए ना, d की वैल्यू कितनी आपकी निकाली थी आपने 1/2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, a + 5d 5/2। दो सॉल्व करें अगर इसको हम लोग तो 2 + 5/2, तो 2 दूनी 4, 4 5 9/2 दोस्तों आ जाएगा। कितना आ जाएगा, a6 की वैल्यू आपकी 9/2। और अगर हम लोग a7 की बात करें, a7 का मतलब a + 6d। a की वैल्यू दोस्तों कितनी आपकी है 2, और d की वैल्यू 1/2। तो 2 3 जा 6 दोस्तों, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 + 3 बराबर 5, यानी a7 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी दोस्तों 5 आ जाएगी। तो उसने क्वेश्चन में कहा है ना आगे के 3 पद निकालिए, तो आगे के 3 पद दोस्तों कौन से हो जाएगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो ये हो गया। अब आगे के 3 पद क्या हो जाएंगे, अगले 3 पद, 5वां पद दोस्तों 4 आ जाएगा, 6वां पद कितना आ जाएगा 9/2, और 7वां पद कितना आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा। तो नोट कर लीजिए दोस्तों इसको, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों है। सबसे पहले हमको क्या करना है, सार्वंतर चेक करना है समान है या नहीं है। सीरीज अगर एपी में है तो पहले हमको क्या करना है दोस्तों, सार्वंतर निकाल लेना है, और इसके बाद इसके आगे के 3 पद निकाल लेने हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। देखते हैं अगला थर्ड पार्ट
क्वेश्चन थर्ड पार्ट में क्या है दोस्तों, तो देखिए इसका थर्ड पार्ट नंबर, बिल्कुल आसान है दोस्तों क्वेश्चन को लगाना। आप लोग बिल्कुल आराम से क्वेश्चनों को लगाइए, बिल्कुल ध्यान पूर्वक, और क्वेश्चन आप लोग अपने मन से भी लगा लेंगे बिल्कुल। तो देखिए थर्ड पार्ट में क्या है दोस्तों, सीरीज सम में आपको दी गई है माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2 और माइनस का 7.2, सब माइनस के दिए गए दोस्तों। और यहां पर भी आपको वही काम करना है, पहले एपी में चेक करना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम लोग वही काम पुराना वाला करने वाले दोस्तों, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा पद कितना है आपका, माइनस का 3.2 माइनस, अब देखिए दोस्तों माइनस ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि ये भी माइनस में है ना, तो माइनस का 1.2, इसी प्रकार से माइनस का 5.2 ब्रैकेट लगा दिया दोस्तों, a2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3.2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस का 3.2 और माइनस माइनस का प्लस दोस्तों 1.2, इसी प्रकार से माइनस का 5.2 और प्लस का 3.2। अगर दोस्तों घटाएंगे इसमें 2 में 2 गया 0, 3 में गया 2 यानी 2.0 दोस्तों माइनस 2 आ जाएगा, इसका माइनस 2 आएगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा और 3 में 1 गया 2 आ जाएगा, और इधर भी दोस्तों माइनस ही 2 आएगा। तो आप देख रहे हैं सार्व अंतर हमारे समान आ रहे हैं। देखिए दोस्तों इधर का भी समान, दोनों माइनस 2 आ रहे हैं, तो लिख देंगे सार्व अंतर समान है, अतः दी गई श्रेणी एपी में है। और अगर दोस्तों ये एपी में है तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सार्व अंतर निकालेंगे दोस्तों। तो सार्व अंतर यानी डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद दोस्तों कर देंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का 3.2, यहाँ लिख दूं दोस्तों a2 माइनस a1, तो यहाँ पे आपका माइनस 3.2 और प्लस 1.2, तो दोस्तों कितना आ जाएगा आपका माइनस का 2। तो यहाँ पे आपका सार्वंतर आ जाएगा दोस्तों। और सार्वंतर निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पांचवा पद, छठवां पद और ये सातवां पद, 3 पद निकालना दोस्तों। तो पांचवा पद आपका a प्लस 4d, ए की वैल्यू कितनी आपकी है दोस्तों, ए की वैल्यू यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, कहीं भी लिख लीजिए, ए की वैल्यू माइनस 1.2 है दोस्तों। ए की वैल्यू कितनी है, माइनस फर्स्ट टर्म ना आपका माइनस 1.2, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 1.2 प्लस डी की वैल्यू दोस्तों आपने कितनी निकाल ली है, माइनस का 2, डी की वैल्यू कितनी निकली माइनस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1.2 और 4 2 8 यानी माइनस 8 दोस्तों, ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 9.2। वैल्यू किसकी आ जाएगी दोस्तों आपकी, A5 की कितनी आ जाएगी, माइनस का 9.8 और 9.2। इसी प्रकार दोस्तों A6 निकालेंगे तो A प्लस 5D, A की वैल्यू कितनी आपकी है, A की वैल्यू माइनस का 1.2 और D की वैल्यू दोस्तों आपकी माइनस 2 है, तो यहाँ से माइनस का 1.2 और यहाँ पर दोस्तों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 2 या 10 10 1 11 दोस्तों, आपका आंसर यहाँ पे आएगा माइनस का 11.2। ये आपकी वैल्यू दोस्तों A6 की आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर A7 निकालेंगे तो A प्लस 6D यानी A की वैल्यू आपकी दोस्तों माइनस का 1.2 है और D की वैल्यू आपकी माइनस का 2 है। यहाँ पर सॉल्व करेंगे दोस्तों तो माइनस का 1.2 माइनस 12 आएगा और ऐड करेंगे दोस्तों तो 12 1 13 यानी 13.2। तो दोस्तों ये आपकी A7 की वैल्यू आ जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल सा है दोस्तों क्वेश्चन, कहीं पर भी कुछ नहीं करना, आराम से आपको पहले चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो यहाँ लिख देंगे सार्वंतर समान है तो दी गई श्रेणी एपी में है दोस्तों। इसके बाद मैंने क्या किया, सार्वंतर निकाल दिया, ए की वैल्यू जानते हो पहला पद आपका होता है, इसके बाद पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद छठवां पद और ये सातवां पद। तो दोस्तों यही आपके आंसर हो जाएंगे, नोट कर लीजिए इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, बिल्कुल सरल है। इसके बाद दोस्तों देखिए फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट कैसे लगाने हैं हमको तो फिर समझा दूंगा एक बार। सीरीज आपको मैंने चेक करके दिखा दी है, उसके बाद आप दोस्तों सेम वैसी प्रोसीजर आपका है, बस आपको सार्वंतर निकाल लेना है। पहला पद आप जानते ही दोस्तों माइनस 1.2 है,
बस पांचों पद, छठवां पद और सातवां पद। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। क्या है इसका? फोर्थ पार्ट क्वेश्चन दोस्तों लिख दो पहले यहां पर फोर्थ नंबर। दोस्तों फोर्थ नंबर में क्या करना है आपको, यहां पर भी एक सीरीज दी गई दोस्तों, सब में आपको एक सीरीज दी गई है, -10, -6, -2 और 2, कॉमा। दोस्तों देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली आने लगे होंगे, क्योंकि वही चीज हम लोग बार बार कर रहे हैं। पहले एपी को चेक करना होता है हमको, तो सबसे पहला काम क्या है, हमको चेक करना है इसको, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो दोस्तों देखिए दूसरा पद क्या है यहाँ पर, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यानी माइनस का 6, माइनस पर ब्रैकेट लगा दिया दोस्तों क्योंकि ये भी माइनस का है आपका, तो -10 आ जाएगा। A3 कितना है दोस्तों, माइनस का 2 और यहाँ पर माइनस का 6। चेक कर ले दोस्तों, -6 + 10 -2 + 6, तो यहाँ पे 10 में 6 गया दोस्तों 4, 6 में 2 गया 4। आप देख रहे हैं ऑलरेडी सार्व अंतर समान है दोस्तों, तो लिख देंगे सार्व अंतर समान है, अतः दी गई श्रेणी एपी में है। अब अगर दोस्तों ये एपी में है तो पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सार्व अंतर निकालेंगे इसका, यानी सार्व अंतर डी बराबर दोस्तों दूसरा माइनस पहला। तो दूसरा पद दोस्तों कितना है यहाँ पर आपका है, दूसरा पद आपका -6 है और ये माइनस का -10 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से आपकी डी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी -6 + 10, डी बराबर आपका आ जाएगा 4। और ए की वैल्यू दोस्तों अगर देखें हम लोग तो -10, ए की वैल्यू कितनी है आपकी, -10 है ना दोस्तों। ए की वैल्यू कितनी आपकी है, -10, पहला पद आपका है। तो डी की वैल्यू जाने दोस्तों सार्वंतर आपकी आ गई कितनी, सार्वंतर कितना है 4, और ए की वैल्यू कितनी आपकी है -10। तो बस हम लोग क्या करना है, पांचवा पद a + 4d, ए की वैल्यू कितनी आपकी है, ए की वैल्यू -10 है और डी की वैल्यू दोस्तों 4 है, तो -10 + 16 यानी कि 16 में 10 गया कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। छठवां पद की बात करें अगर हम लोग तो a + 5d, ए की वैल्यू कितनी दोस्तों, -10 + 5 × 4, तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा आपका -10 + 20 और 20 में 10 गया 10, यानी दोस्तों छठवां पद आपका 10 आ जाएगा। और अगर सातवें पद की बात करें तो a + 6d, ए की वैल्यू कितनी दोस्तों, ए की वैल्यू आपकी -10, 6 × 4 तो -10 + 24 और 24 में 10 गया दोस्तों 14 आ जाएगा, ये आपकी A7 की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग इसके आगे के 3 पद निकालेंगे, नोट कर लीजिए इसको। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, 5 पार्ट दोस्तों देखते हैं इसका। तो बिल्कुल सिंपल से है दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही आसान है। और दोस्तों जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, प्लीज कमेंट करें कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। देखिए दोस्तों 5 नंबर क्या है आपका, 5 नंबर में आपको दोस्तों 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, इस प्रकार से तो सीरीज दी गई आपको ये, ठीक है दोस्तों। 3, 3 + √2, 3 का प्लस 2√2, 3 + 3√2। तो दोस्तों यहाँ पे आपको वैसे ही चेक करना पहले, तो क्या करेंगे हम लोग, दूसरा माइनस पहला बराबर तीसरा माइनस दूसरा कर लेंगे दोस्तों। तो दूसरा पद यहाँ पर कितना है आपका, 3 + √2 -3, और यहाँ तीसरा पद 3 + 2√2 माइनस ब्रैकेट लगा देंगे दोस्तों, क्योंकि दो पद यहाँ पर दिए गए हैं 3 + √2। यहाँ पे दोस्तों आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, √2 बचेगा। और यहाँ पे अगर दोस्तों सॉल्व करें तो 3 + 2√2 -3 -√2, 3 से 3 कट जाएगा, 2√2 में 2√2 जाएगा दोस्तों, √2 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो दोस्तों सार्व अंतर यहाँ पर भी आपका समान आ रहा है, तो लिख देंगे सार्व अंतर समान है,
अतः दी गई श्रेणी एपी में है। अगर दोस्तों श्रेणी आपकी एपी में है तो इसका सार्व अंतर निकालेंगे हम लोग। सार्व अंतर यानी डी बराबर दूसरा माइनस पहला। तो दूसरा पद कितना दोस्तों आपका है 3 प्लस रूट 2 माइनस 3। 3 से 3 कट जाएगा दोस्तों, तो डी बराबर आपका अंडर रूट 2 आ जाएगा। और ए की वैल्यू आप जानते हैं दोस्तों कितनी दी गई है आपको, 3 दी गई है। तो बस यहाँ पे आपको इसके आगे एक पद निकालने दोस्तों, पांचवा पद यानी a प्लस 4d। ए की वैल्यू कितनी दोस्तों आपकी है 3 और डी की वैल्यू कितनी है रूट 2। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2, किसकी वैल्यू हो जाएगी a5 की। अगर हम a6 की बात करें दोस्तों तो a प्लस 5d। ए की वैल्यू कितनी दोस्तों आपकी है 3 और 5 इंटू रूट 2 यानी a6 कितना आ जाएगा दोस्तों 3 प्लस 5 रूट 2। और अगर a7 की बात करें तो a प्लस 6d और a की वैल्यू कितनी दोस्तों आपकी है, a की वैल्यू आपकी है 3 प्लस 6 इंटू रूट 2। यहाँ से दोस्तों a7 आपका आ जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2। बिल्कुल आसान है दोस्तों क्वेश्चन, आराम से इसको नोट कर लीजिए। पहले आपको देखो सीरीज दी गई है 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 एक सीरीज दोस्तों। दूसरा माइनस पहला बराबर तीसरा माइनस दूसरा, चेक कर लिया बराबर आ गया दोस्तों। सार व अंतर समान है अतः दी गई श्रेणी एपी में है। सार अंतर निकालिए दोस्तों, कितना आया अंडर रूट 2 आया आपका। और फर्स्ट टर्म में पहला पद आपका है, ए की वैल्यू कितनी दोस्तों है आपकी 3 है। अब a5 a प्लस 4d, a6 a प्लस 5d, a7 a प्लस 6d। इस तरीके से दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे, नोट कर लीजिए।